ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं भाई कि इक्वेशंस जो हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं। देखो बेटा, जब दो और दो से ज़्यादा इक्वेशन अगर प्रेजेंट हो जाए ना तो हम उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन सारे बच्चों को मालूम होगा कि इक्वेशन का मतलब ये होता है आपके पास जिसमें इक्वल टू जीरो आ जाता है। स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वल टू जीरो या इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो, तो हम कहते हैं जहाँ पे इक्वल टू आ गया वहाँ पे क्या होता है, ये कहलाती है इक्वेशन। तो अगर दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन होगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। whenever we have two or more than two equations then it is called system of equation। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना मैथमेटिक्स के अंदर एक महारत वाला काम समझा जाता है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में इक्वेशन को सॉल्व करना जानता है तो मतलब उसको 50% मैथमेटिक्स तो आती होगी। सही है, तो कहने का मतलब ये है भाई कि दो इक्वेशंस हैं, एक आपके पास है 2x + 3y = 7 और एक है आपके पास 5x² - 3y² = 6। तो ये जो दो इक्वेशंस है ना, इसका पेयर कहलाता है आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या कहलाता है इसका, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर क्या करना होता है, करना ये होता है भाई कि आपको ना यहाँ से वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी होती है। यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x है, दूसरा कौन सा है, y है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाऊं, y की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाऊं, इसका मतलब मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो जब बच्चों एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपने वेरिएबल, अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन आपके पास मौजूद हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जब आप ये समझ लें कि भाई आपके पास जो है ना जितने भी वैल्यूज या वेरिएबल प्रेजेंट है ना वो सारे के सारे अगर निकल जाएं, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि वो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हेन मोर देन टू और टू इक्वेशंस आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जब आप तमाम वेरिएबल जो प्रेजेंट है उनकी वैल्यूज फाइंड कर लें तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैंने आप लोग की आसानी के लिए इसको कुछ कैटेगरीज में तोड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि देखिए भाई ये इस कैटेगरी का सवाल है, ये फलाना कैटेगरी का सवाल है। उसकी वजह ये है कि ऐसे आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर पढ़ेंगे ना तो ये आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा। चलें बच्चों, देखें भाई टाइप नंबर 1 है आपके पास। आप लोग मुझे देख के बताओ बेटा कि यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है और आपने इनको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। बच्चों देखो, ये जो पहली इक्वेशन है ये आपके पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कौन देख के बताएगा ये इक्वेशन कौन सी है भाई, लीनियर है। तो टाइप नंबर 1 का मतलब है एक इक्वेशन लीनियर होगी और दूसरी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब सर, क्वाड्रेटिक का मतलब बहुत सिंपल है भाई कि पावर 2 मौजूद होगा। पावर 2 अगर मौजूद है तो इसका मतलब है क्या होगा, आपके पास क्वाड्रेटिक होगा। तो टाइप नंबर 1 की पहचान क्या है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होगा। तो हम कहते हैं भाई ये इक्वेशन आपके पास टाइप नंबर 1 के मुतरादिफ आ रही है भाई, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 1 की पहचान क्या हो गई, टाइप नंबर 1 की पहचान हो गई एक लीनियर और एक क्या हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक। यहां तक की बात सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ दोनों में आसान इक्वेशन कौन सी है, पहली वाली दूसरी वाली, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ, पहले वाले से आसान है। तो इस बुनियाद पे हम कहते हैं पहली इक्वेशन आसान है, दूसरी इक्वेशन मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को नाम देना है कि पहली इक्वेशन आपके पास है, उसको नाम देंगे आप इक्वेशन 1 का, दूसरी इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन 2 का। सही है। अच्छा एक और चीज, मैथ्स में रोमन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये मैंने लिखा था, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें होती हैं भाई जो आप बताती हैं कि आपको मैथ्स के बारे में पता कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये किया कि भाई दोनों इक्वेशन को नाम दे दिया। अब आप यहाँ से जो मामलात है वो आगे को बढ़ाएंगे। भाई बहुत आराम आराम से इसको समझना है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि भाई ये वो चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपको सताएगी अगर आपने इसको नहीं सीखा तो, क्योंकि हर जगह पे आपको नज़र आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले बेटा जो इक्वेशन 1 है ना, यहाँ पे आप लिखिएगा कंसीडर इक्वेशन 1 को आपने कंसीडर किया यहाँ पर, और आपने यहाँ से किसी एक की वैल्यू को अलग करना है। किसी एक की वैल्यू को आपने क्या करना है, यहाँ पे अलग करना है। अलग करने का मतलब होता है सब्जेक्ट बनाना है। हाँ भाई, कौन सी वैल्यू अलग करें, y करें x करें? तो बेटा ये आपके अपने ऊपर है, आप y को अलग करना चाहें y को कर दें, x को अलग करना चाहें x को कर दें, ठीक है। किसी को भी अलग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। देखिए बेटा माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, जबकि प्लस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक की बात सबको क्लियर? मतलब आपने दोनों इक्वेशन देखी, दोनों इक्वेशन देखने के बाद आपने कहा भाई पहली इक्वेशन आसान है, उसमें से किसी एक को अलग कर लो। या तो y को अलग करोगे, या तो किसको अलग करोगे बेटा, x को अलग करोगे। यहां तक की बात सारे बच्चे मुझे ओके का रिप्लाई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो आपने वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकाली, 1 से। तो अब जो पुट करेंगे ना वो 2 में करेंगे। मतलब 1 से वैल्यू निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 से वैल्यू निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये जो वैल्यू आपने निकाली है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। 1 से वैल्यू निकाली और 2 में ले जाके क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो 2 में जब आप पुट करेंगे तो आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर यहीं रहा, y की वैल्यू की जगह पे आप क्या लिखिएगा, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। हाँ भाई, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। आपने एक इक्वेशन 1 उठाई, उसमें से y को अलग किया, उसको 3 का नाम दिया। 1 से वैल्यू निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 से वैल्यू निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। यहाँ तक की बात में मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब आपने पुट कर दिया इसको, तो अब आपके पास क्या होगा, आप इसको करेंगे सॉल्व। इसको आपने सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, और प्लस का क्या हो गया, बी स्क्वायर। ये इक्वल टू 2 है, माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलें, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया बच्चे, ये हो गया 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x हो गया बच्चे, प्लस का 9 माइनस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा 4 और 1 कितने हो गए, 5x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 7 इक्वल टू 0। चलो भाई बच्चों, यहाँ तक देख के बताओ सारों को यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक है ना बेटा, इसके आपने बनाने हैं फैक्टर। क्या बनाने हैं भाई, फैक्टर, जो आपने 9 क्लास में सीखा था, मैंने भी यहाँ पे आपको सिखाया है। ठीक है, अब फैक्टर बनाने के लिए आप करते क्या है बेटा, पहले वाले को आखिर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले वाले को जब आप आखिर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 35। 35 का निकालेंगे एलसीएम, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। हाँ भाई, मुझे बीच वाला नंबर जो है ना वो चाहिए 12। तो बताओ कैसे आएगा, इन दोनों को जमा करके आ जाएगा, 5 और 7 को जमा करके 12 आ जाएगा। हसन अली भी आ गए क्लास में। हाँ भाई, 5 और 7 को जमा करके 12 आ जाएगा, शाबाश। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको -5 और -7 लिख दोगे। सही है, बिकॉज ऑफ कौन सा साइन बेटा, माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन की वजह से आपने इसको माइनस के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 हो गया। -7 कॉमन आएगा तो भी x माइनस 1 हो गया। अब बताओ अब और क्या कॉमन आ रहा है, अभी जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लिखी है, अब इसमें और मजीद क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी से बताओ सारे। हाँ शाबाश, वेरी गुड, x माइनस 1। तो बेटा इसको भी अगर तूने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5x, यहाँ बचेगा -7। तो x माइनस 1 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो आइदर, और यहाँ पे हो गया और, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू आ गई 1। बोलो यार x की वैल्यू निकल गई भाई,
बहुत बहुत मुबारक हो, देखो x की वैल्यू आ गई और 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 7, x की वैल्यू आ गई 7/5। बोलो यार यहाँ तक की बात में कोई मसला समझ आया सबको? यहाँ तक जल्दी से बताओगे सारे? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? हाँ भाई, अयान, खदीजा, हसान, मिनाहिल, उस्मान, सारे ओके की रिपोर्ट है। चलो x निकल गया। इक्वेशन में कितने वेरिएबल थे, एक या दो? इक्वेशन में कितने वेरिएबल थे, एक या दो? बिल्कुल सही है, दो वेरिएबल थे। तो अब आपने इस वैल्यू को उठा के पुट करना है। कहाँ पुट करना है भाई? सर जिसकी वैल्यू निकाली थी ना वहां ले जाके पुट करा दो। 3 को पुट किया था ना 2 में, तो 3 के अंदर ले जाके ये वैल्यू क्या कराओगे आप? पुट कराओगे। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सही है। अब यहाँ पे बारी बारी x की वैल्यूज रखेंगे। x इज इक्वल टू 1 रखा, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3, यानी कि 2 में से 3 निकालोगे -1। तो x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। पहला आंसर आ गया। अगली वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 7/5। बेटा y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे क्या रखोगे भाई? 7/5 -1। बेटा इसका आसान सा तरीका होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो। 2 7 से कितना हो गया 14, 5 1 से क्या हो गया 5, डिवाइड में लिख दो 5, 9/5। तो x कॉमा वाई तुम्हारा हो गया 7/5 कॉमा 9/5। सॉल्यूशन सेट किस तरह लिखोगे? यूं लिखोगे SS इज इक्वल टू, पहला आंसर है 1 -1, दूसरा आंसर है 7/5 9/5। बोलो यार क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है? यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 01। ये भी उसी टाइप का सवाल है बेटा। आप लोग मुझे देख के बताएंगे हम वैल्यू किससे निकालेंगे, इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से? जल्दी से, 1 से या 2 से? जल्दी से बताएंगे सारे। इक्वेशन 1 से निकालोगे, 2 से निकालोगे? शाबाश, गुड। देखो भाई यही होता है पर्पस कि एक चीज़ सिखाई जा रही है तो अगले में उसका जवाब बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है? तो अब आप देखो यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे आप। यहां पर सॉल्यूशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सही है। तो यहां पे आप यहां पे करोगे कंसीडर इक्वेशन 1। सही है, 1 को कंसीडर करोगे बेटा। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, y की वैल्यू निकाल ली आपने 4 माइनस 2x, इक्वेशन 3। तो आप पुट करोगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ऐसे ही है। अगर 1 से वैल्यू निकालते तो कहाँ पुट करते हैं? 2 में। 2 से वैल्यू निकालोगे तो कहाँ पुट करोगे? 1 में, ठीक है? तो अब आप इसको 2 में पुट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे आ गया 4 माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पे फॉर्मूला खोलोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या हो गया b स्क्वायर, ठीक है? x स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया प्लस 16 हो गया, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा क्या हो गया बच्चों 16 हो गया। सही है। और प्लस का क्या हो गया 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो भाई यहां तक किसी को कोई मसला? यहां तक की बात क्लियर है सबको? अब देखो 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर हो गया, -2 और -16 -18x हो गया। उसके बाद प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बोलो यार यहां तक किसी को कोई मसला, यहां तक कोई कंफ्यूजन? देख के बताओ मुझे जल्दी से। हाँ भाई देखो भाई, आसान इक्वेशन से वैल्यू अलग की हमने, उसको उठा के उसके अपोजिट इक्वेशन में पुट कराया। पुट कराने के बाद अब हम यहाँ तक खड़े हुए भाई, ठीक है? 5x स्क्वायर है माइनस 18x है और प्लस का 16 इक्वल टू 0 है। तो 16 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करोगे मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए। सही है।
16 इंटू 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। अब देखो ये 80 हो गया तुम्हारे पास, 80 के फैक्टर बना लो, बड़े आराम से बन जाएगा। 2 4 ज़ा 8 और 0, 2 2 4 और 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा क्या हो गया 5। अब बहुत आसान हो गया, देखो ये 8 हो गया, ये आपके पास 10 हो गया, 10 और 8 मिलाओगे कितने हो गए, 18 हो गए भाई। बड़े आराम से फैक्टर बन गया भाई। 5x² माइनस का 10x और माइनस का 8x, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है, 18 को हमने ब्रेक कर दिया है 10 और 8 में, लेकिन साइन माइनस का है, इस वजह से माइनस हम लगा रहे हैं यहाँ पर। 5x कॉमन आ गया भाई, x माइनस 2 बचेगा, माइनस 8 कॉमन आ गया, x माइनस 2 बचेगा। सही है, आइदर और अगली वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8/5। 2 x आ गए भाई। अब बाकी के 2 y आप यहां से कैलकुलेट करोगे। y की वैल्यू क्या है बेटा, 4 माइनस 2x पुट करा दो, x की जगह पे 2 पुट करा दो, कितना हो गया बेटा 4 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई 0। तो x कॉमा वाई आ गया बेटा आपके पास 2,0। अगली वैल्यू पुट कराएंगे भाई, x की जगह पे कितनी पुट कराएंगे भाई, 8/5। 4 माइनस 2 इंटू 8/5, सही है। 2 8 का कितना हो गया, 16/5 हो गया। इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। क्या वैल्यू बनी बेटा, आपके पास बन गई है 8/5, 4/5। सॉल्यूशन सेट लिखोगे, सही है। पहला हो जाएगा 2 0, दूसरा होगा 8/5, 4/5। सही है बच्चों, बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर है, क्लियर है सबको मामला? बिल्कुल उसी जैसा सवाल था, उसी जैसा सवाल था, बस ये है कि इसमें आपके पास थोड़ा सा लंबा काम और हुआ है। ठीक है, चलो जल्दी से ये पेज नोट करो, जब ये नोट हो जाए तो मुझे डन लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से फटाफट से। चलो भाई डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ।